सो आज मैं एक ऐसी वुमेन की स्टोरी लेकर आई हूँ जिनको लगता था कि उनका नी पेन कभी रिवर्स नहीं होगा और वो अपने मेनोपॉज के फेज में कभी वेट लॉस भी नहीं कर पाएंगी। आज एक ऐसी वुमेन की स्टोरी है जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि एज इज जस्ट अ नंबर और आपका नी पेन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो आप वो रिवर्स कर सकते हैं। सो लेट्स हेयर दिस स्टोरी फ्रॉम पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। सो आप ये बताइए कि आपकी जर्नी अगर मैं पूछूं फंडा से पहले, आपकी जर्नी हाँ। कैसी थी, क्या क्या हेल्थ चैलेंज थे, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, प्लीज आप वो बताइए। माय नेम इज पूर्णिमा मेडिकेरी। आई एम 54 years old एंड मेरा काफ़ी सारे यानी इतना नहीं था बट नी पेन बहुत ज़्यादा था। और हम्म। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके और डाइट इस पे जाके मैंने सब कुछ ट्राई किया। हम्म। बट थोड़े दिन के लिए रिजल्ट मिलता था, उसके बाद वापस मेरा वेट और भी ज़्यादा गेन होता था और जो पेन था वो रिड्यूस नहीं हो रहा था। फिर हम्म। डॉक्टर ने बोला नहीं मैम, इसका या तो सर्जरी करनी पड़ेगी या तो इंजेक्शन्स लेके आपको उसको कम होगा, लेकिन वो थोड़े ये- टाइम के लिए होगा करके फुल्ली, यानी आपको उससे रिकवरी नहीं मिलेगी और ऐसा ही चलता रहेगा नी हम्म। पेन, बिकॉज मेनोपॉज भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो आई वॉज लिटिल बिट स्कैर्ड क्योंकि हम्म। मेरे को नी सर्जरी नहीं करानी थी और ये भी नहीं करना था। हम्म। और वन थिंग जो मैंने इस फंडा को ज्वाइन किया, बिकॉज माय मॉम वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी दिस थिंग हम्म। एंड उनका 20 days जो मैंने हालत देखी उनकी, उसके बाद मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए मेरे को हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। जो भी है मैं अपना फिटनेस को मैं वापस अपने पास लेके आऊंगी। और हम्म। ये मेरा चैलेंज था और हम्म। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था। सब लोग बोल रहे थे अरे यार इतने साल तक नहीं किया, अब तुम कैसे कर पाओगे। इवन मेरे हस्बैंड भी बोलते थे तू योगा कर ले, तेरे से जितना भी हो सकता है उतना ही कर सकती है, तू डाइट तो करती है बट यू आर हम्म। नॉट फिटनेस फ्रीक करके। मैंने बोला समहाउ आई डोंट लाइक योगा एंड दिस थिंग ना, तो कर लेती थी बट मेरे को ऐसा लगता था इससे कोई रिजल्ट तो मिलेगा बट इट विल टेक टाइम। तो राइट। जो मेरे को रिजल्ट चाहिए था मेरे को होल बॉडी में चाहिए था, नॉट ओनली वेट रिजल्ट में चाहिए था, फुल मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। तो एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा, तो उसके बाद मैंने 2 दिन देखा। मैंने बोला चलो इतना ट्राई किया है, दिस इज द लास्ट चांस, मैं ये इसको मैं करूंगी। तो आई ज्वाइंट योर दिस थिंग शिफाली करके मैंने उनसे बात किया। शी वॉज सो स्वीट, तो उन्होंने बोला मैम आप ज्वाइन कर लो, दिस इज अ प्रॉमिस, आप एक बार प्रॉमिस करके देख लो मेरे को। मैंने बोला ठीक है मैं करके देखती हूँ। विद इन 1 week मैम मेरे को इतना चेंजेस आ गया और आई फील बेटर। यानी मेरे को लग रहा था हाँ चलो और थोड़ा अपने आप को दे देंगे, लेकिन विद इन अ वीक आपने अपना जो सुपर वुमन का जो था, उन्होंने आपने अपने हम सबको एक्सप्लेन किया L1 वालों को। तो आई थॉट चलो ठीक है जो भी है। मैंने फिर मेरे हस्बैंड से थोड़ा डर रही थी इतना, यानी कैसे करूं कि नहीं करूं, फिर कल वो बोलेंगे हाँ देख इसमें भी तू आधा ही छोड़ दिया टाइप का। लेकिन एक तो मैंने अपने आप को, जैसे आपने बोला मैम प्रॉमिस करो आप अपने आप को, यानी जब तक आप उस पे नहीं आओगे तो राइट। यू विल नॉट क्विट। तो मैंने बोला, मेरे हस्बैंड को भी बोला मेरे को इसमें मेरे को एक करना है, जो भी करना है मैं करके दिखाऊंगी। विद इन मंथ मैम आई वॉज सो हैप्पी। मेरा नी पेन रिवर्स होने लग गया, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और ज्यादा देर, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में किचन में खड़ी हो पाती थी और पूरा मेरा पैर सूज जाता था। अच्छा। तो आई कांट वॉक, आई कांट, ये ऐसे लॉक हो जाता था वो नी, यानी मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी और अपने आप को अंदर आके रोती थी बाप रे मैं क्या करूं अभी इसके लिए ना, सब एक्सरसाइज किया सब कुछ किया। लेकिन उस दिन आपका बातें सुना, देखो मैम आपका सब कुछ हो जाएगा, वो आपके ऊपर है जो आप उसके लिए दे सकते हो, डेडिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ही मैं आपको भी प्रॉमिस करूंगी, यानी आपका नी पेन रिवर्स करके दिखाऊंगी। वो बातें मैंने बोला आप कंप्लेंट नहीं करूंगी मैम को और कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो अपने आप को पूछूंगी तू कहाँ तक पहुंची है और तूने अपने आप को क्या दिया है। ये नी पेन तुम्हारी वजह से ही आया, तुमने कुछ गलत किया उसकी वजह से आया, नो ना, किसी ने तुम्हारे लिए ये किया नहीं है और तुम्हें ही करके उसको रिवर्स करना है।
उस दिन से मैंने ठाना कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, अपने आप को पूछूंगी तो अपने आप को, और सारा कुछ मैंने डायरी में लिखा है ना, जो जो मेरे को फील होता था। आपने बोला जो आपको आज फील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि क्यों लग रहा है, वो सब कुछ मैंने डायरी में लिख के, वो डायरी सब अंदर रखा है। मैंने बोला जब पढ़ती हूँ ना, अरे बाप रे, ये सब यहाँ से गुजर के आई हूँ मैं। राइट। सो यू फील सो नाइस ना मैम। उसके बाद मैंने बोला अब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो नहीं रुकना। यहाँ तक आई मैम। थैंक यू सो मच। और आपका मोटिवेशन और सुपर वुमन का जो भी एक एक लेडी का मैं कहानी सुनती थी, मैंने बोला ये तो मेरा तो बहुत छोटा है भाई, कितने सारे प्रॉब्लम से लेडीज गुजर रहे हैं, लिटिल बिट। तो सब लोग बोलते हैं इसमें, मैंने बोला यार एज का क्यों मैटर होता है। लोग बोलते हैं यार इस एज में मैं नहीं कर पाऊंगी। इट्स वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट मैम, मेरे हिसाब से। तो अगर आप 60-70 साल में भी अगर आपने ठान लिया मेरे को करना है, धीरे धीरे होगा ही होगा। हाँ 100% ये। और एक मेरा गोल है मैम, मैं बाद में बताऊंगी, वो करके 100% आपको दिखाऊं। दैट इज माय गोल। तो अफर्मेशन भी मैंने आपने जैसे बोला था वैसे लिखा, मेरा 5 अफर्मेशन मेरा पूरा हो गया मैम। हाँ मैंने आपको बताया था आई लॉस्ट 20 kgs एंड 40 इंचेस ओवरऑल। वाह, तो आपने 20 kg वेट लूज किया है और 40 इंच आपके बॉडी से गया है। या मैम। ओके, और आपका नी पेन कितना, मतलब अगर मैं पूछूं 100% में से अभी नी पेन 90% मैम रिवर्स हो गया, 90%। या रिवर्स। अमेजिंग। सो आप कभी सोचा था कि मेनोपॉज के इस फेज में आप कभी वेट लॉस कर पाओगे, क्योंकि आपने ट्राई किया है पहले भी बट हो नहीं पाया था? नहीं मैम, मैंने सारा कुछ जितना मैंने जो भी है वीडियोस आते थे कोरोना के टाइम में, तो मैंने पागल की तरह मैंने एक्सरसाइज किया, तो कोई भी उसमें रिजल्ट नहीं। उठ के 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वॉक करो, ये करो, कोई रिजल्ट नहीं। थोड़े दिन मिल जाता था, उसके बाद वापस डबल मैंने गेन करती थी। मैं अपने आप को देखती थी भाई ये तो ऐसे रबर की तरह ना, थोड़ा सा वो होने के बाद, श्रिंक होने के बाद फिर फुला, फिर वो ऐसा हो जाता था। तो आपने कब ये डिसाइड किया, लाइक आपने जैसे मुझे बताया कि आपने अपनी मम्मी को देखा था, उस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वो क्या पेन था जो ट्रिगर हुआ आपको कि नहीं भाई ये तो मुझे देखना ही नहीं है? हाँ मेरी मम्मी ने, मैंने बताया ना, इतना सफर किया है। शी इज वेरी एक्टिव। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी को मैंने 1 ही महीने में लॉस किया है कोरोना के टाइम में। तो उस टाइम में मैंने जो मम्मी का हालत देखी, उसका जो चलता था, यानी किडनी की वजह से डॉक्टर्स ने हाथ दे दिया, उठा लिया, वही नहीं, जो पेन रोज रोज वो सहती थी ना, वो मेरे को भी बताती थी। यानी वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसका मेरे को एक्सप्रेशन से पता लगता था बेटी मेरे को जाने दे अभी। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि उस माँ को मैंने देखा है जो इतना एक्टिव होती थी, कभी बैठती नहीं थी, और हमेशा बोलती थी भाई तू काम करते रहना, अपने हेल्थ को कोई नहीं देखेगा, तेरे को खुद काम करना है उस पर। राइट। हम सबका करते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। और एक वाइफ होने के नाते, जैसे आपने बताया, मदर होने के नाते, सब हमने अपना काम कर दिया। एक बहू का हमने जिम्मेदारी निभा दिया, वाइफ का जिम्मेदारी, मदर का जिम्मेदारी, लेकिन अपने आप को बैठ के मैंने सोचा भाई मैंने अपने लिए क्या किया। उस दिन मैंने बोला भाई नहीं, मैं कुछ भी दूंगी। 2021 में मेरे बेटे का शादी हुआ, उसके बाद 2022 में मैंने ये डिसाइड किया अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अपने लिए काम करूंगी। पहले सोचते थे अरे यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही, यानी कभी कभी लगता है जब आप हाउसवाइफ होते हो ना, फर्स्ट आपके माइंड में यही आता है तुम सेल्फिश हो रही हो। अब मेरा ऐसा हो गया ना मैम, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। मैंने बोला मेरा काम है, मेरा 6 to 7 जब भी क्लास होता है, मैं जब कपड़े पहन जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मेरे को नहीं रोकते। ओके, ये तो अब किसी का नहीं सुनेगी करके। आप वो चेंज, आपके अंदर एनर्जी दिखता है, आप वो मतलब जब सेशन स्टार्ट होता है तो आपको दिखता है भाई अब तो करना है। तो सुपर में ऐसा क्या मिला जो पहले कहीं नहीं मिला आपको? सुपर वुमन में इतना जो आपने वर्कआउट कराते मैम, एक एक बॉडी पार्ट्स पे वर्कआउट कराते हैं, जो आपका जो सिखाने का तरीका है, जो वर्कआउट है, जो हमें 1 हफ्ते में आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये कहीं पे भी नहीं मिला मैम। इवन जिम में भी आपको जो एक्सरसाइज कराएंगे, जब तक आप उसमें नहीं होते हो
जैसे हम्म। आप अगले हफ्ते आप मैं वेट करती थी, अरे मंडे मैडम का अपर बॉडी में और क्या आएगा अभी चेंजेस, यानी बंदा ना वही एक ही जो बोलते हैं ना, खाना वही खा खा के बोर हो जाता है एक हफ्ते में। लेकिन हम लोग वेट करती थी, मैंने बोला मंडे कब आ रहा है, हम्म। मैडम के साथ सेशन कब करूंगी मैं, अब आज क्या नया मिलेगा। हम्म। इसलिए मैं नेक्स्ट डे उसको वापस करती थी मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि मेरा बॉडी उसमें आ जाए। हम्म। इसीलिए तो मैंने फोन में पूर्णिमा जी स्किन का सेशन, माइंडसेट ट्रेनिंग, हर एक चीज रखा, ताकि मैं केवल वर्कआउट नहीं, आपके पूरे न्यूट्रिशन, आप क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, आपकी स्किन कैसे हो रही है, आपके बाल कैसे हो रहे हैं, सबको मैंने टारगेट रखते हुए एक सुपरमेन प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया। सो ज्वाइन करते वक्त क्या डाउट था या क्या फियर था? एक फियर कोई बताइए। फियर यही था मैम, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ओके, यानी दैट जो मैंने इतना प्रॉमिस किया है, बट मैं उसमें स्टे कर पाऊंगी कि नहीं, यही था मैम। ओके। तो सबसे ज्यादा किस चीज ने आपकी हेल्प की? लाइक हम सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, लाइक वर्कआउट, आपके न्यूट्रिशन, आपके माइंडसेट सेशंस, मेडिटेशन, स्किन सेशन, कम्युनिटी सपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। आपकी क्या ऐसी चीज के सपोर्ट की वजह से आप कंसिस्टेंट भी रह पाए और आप इतना केजी आपने लूज भी किया? मैम स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। ओके। तो आपकी माइंडसेट ट्रेनिंग जो हमारा सेशन है उसके थ्रू आप कंसिस्टेंट रह पाए? यस मैम, यस मैम, ओके। सो मेन तो क्या वही है। क्या कभी ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, अगर अब तो बस की नहीं है, कभी ऐसा टाइम आया था? नहीं मैम, ओके, जब से दैट आपका सेशन ज्वाइन किया ना मैम, मेरे को ये था अब नहीं रुकना है। इसलिए मैंने उसी दिन माइंड बना के मैंने शिफाली को भी बोला, ये मेरा लास्ट चांस है। ले, अगर 1 वीक में मेरे को कुछ भी नहीं लगा ना, तो फिर आई विल नॉट ज्वाइन। तो 1 वीक ने उसके बाद मेरे को फिर जैसे ज्वाइन करती गई ना मैम, L3 ज्वाइन करने के बाद मैंने बोला हाँ, ये मेरा सही डिसीजन है जो भी है। तो आपने कितना वेट लूज किया है अभी तक? मैं एक बार दोबारा बताएंगे। 20 kgs मैम। 20 kg आपने वेट लूज किया, 40 इंचेस आपके बॉडी से है। ओके। हाँ, वेट के अलावा और फैट लॉस के अलावा आपकी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आए? अगर मैं स्किन की बात करूँ, हेयर की बात करूँ, कॉन्फिडेंस की बात करूँ, ड्रेसिंग की बात करूँ, आपकी ड्रेसिंग कैसी हो गई है, मुझे आप प्लीज बताइए। मैम फर्स्ट तो ड्रेसिंग का भी बहुत चेंजेस आया है मेरे को पहले जब भी पहनती थी मेरे को ऐसा लगता था भाई ये मेरे बॉडी के लिए नहीं है। आप हमेशा बोलते थे कैसा भी कपड़े पहनो लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई मैं ये पहन के दिखा सकती हूँ, वो आया। हेयर लॉस होती थी मैम, क्योंकि स्ट्रेस इतनी थी, क्योंकि लोगों को देख के अरे बाप रे मैं कर नहीं पा रही हूँ, इतना करके भी कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेस की वजह से मेरे हेयर लॉस होता था, वो आपने समझाया मेरे को, तो वो कम हो गई। स्किन में यहाँ सब पिगमेंटेशन टाइप का था, वो चली गई मैम। वाह वाह, तो दैट्स काफी यानी काफी डिफरेंस है मैम। फर्स्ट थिंग तो मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया, भाई मैं करके दिखा सकती हूँ, अभी कहीं पे भी जाओ आई एम नॉट अ लूजर। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसने दिया और क्या बोला? सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट तो मेरी हस्बैंड ने तो दिया ही, मेरा बड़ा बेटा। अच्छा, क्या दिया उन्होंने? उसका और मेरा ना अभी कंपटीशन चल रही है मैम। हर टाइम वो पूछता था मम्मा आपका वेस्ट कितना हुआ है, अच्छा आपका, मेरा 34 है, आपका भी 34 होगा। मैंने बोला नहीं बेटा अभी 29 पे आई हूँ। तो अभी बोला मम्मा अब आ जाओ हम दोनों मैराथन दौड़ते तब पता लगेगा। तो मैंने बोला चलो। वाह। सो आपका पहले वेस्ट साइज कितना था आपका पूर्णिमा जी? मेरा 36 था मेरा। 36, अभी 29 हो गया आपका। यस मैम। वाह वाह, और बेटे के साथ कंपटीशन चल रहा है, दैट्स अमेजिंग। हाँ अभी आपने भी मेरे को बोला है आप, मैं देखना चाहती हूँ आप मैराथन दौड़ लो मैडम करके। तो मैंने बोला वो जरूर ट्राई करूंगी मैम, चाहे मेडल लाऊं ना लाऊं, लेकिन मेरे को दौड़ना है मैम। पार्टिसिपेशन करने पे ना हाँ, आपको स्ट्रेंथ समझ में आएगी। यस मैम। अमेजिंग। सो आपके लिए इस जर्नी का सबसे इमोशनल या प्राउड मोमेंट कौन सा था? मैम इमोशनल मोमेंट तो जब आपने सब कुछ बोला ना, जब अफर्मेशन जब समझाया, मेरे को सच में नहीं पता था मैम अफर्मेशन इतना बड़ा काम कर सकता है। तो जब आप अपना स्टोरी सुनाए ना, तो मैंने बोला यार मैम का इतना बड़ा स्टोरी है, मेरा तो बहुत छोटा है। वो उस दिन जब भी आपका मैं स्टोरी माइंड में लाती हूँ ना मैम, मैंने बोला नहीं
ये पेन जो है ना आपने जो सहा है वो मेरे लिए बहुत, यानी हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा है, हमारा बहुत छोटा है आपके सामने। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मैम सच में हैट्स ऑफ टू यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। तो पूर्णिमा जी, मुझे ऐसा लगता है ना, राइट, कि एक इंसान को ऐसी ठोकर मिलती है ताकि बाकियों को वो समझ आ सके। तो इट्स गुड। मैं पहले वो सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बट मे बी आई एम द वन कि मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड लेकर जा सकूं कि यस, आपकी हेल्थ आपके ही हाथ में है। किसी के अपनी हेल्थ को इतना मत खो दो कि किसी को खोना पड़ जाए। यस मैम। अभी मैं शादी में गई थी, हम्म तो काफी सालों के बाद मैं अपने मामा मामी सबसे मिली, लेकिन उनका कॉम्प्लीमेंट क्या था पता ना, आपको देख के ना मुझे अब लग रहा है मेरी बहन आई है, मामा अरे ने बोला। वाह। और बोला इतना कॉन्फिडेंस और इतना तुमने अंदर दर्द हो के भी तुम हंस रही हो, सबको हंसा रही हो और हमें तुम सजेशन दे रही है, तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। जिसने भी जो, मैंने बोला ये मैम से हमने सीखा है भाई, अपना दर्द दर्द तो होता ही है, लेकिन दूसरों को उसको दिखाना नहीं है, उसको कम करना हमें बताना है उनको करके। बिल्कुल। सो जो लोग कहते हैं पूर्णिमा जी कि मेरी अब एज हो गई है, अब वेट लॉस पॉसिबल नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? ये गलत थॉट है मैम। अगर आप ठान लेते हो ना कुछ भी, जैसे आपने सोचा है मेरे को आज यहाँ जाना है, जैसे आप ठान लेते हो आज मेरे को यही खाना बनाना है, यही खाना है, तो वेट लॉस हो या कुछ भी हो, जब एक माइंड बना लेते हो आप कुछ भी कर सकते हो, वो अपने हाथ में है। राइट। और जो बोलती हैं वुमेन मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, उनको आप क्या कहोगे? क्योंकि बहुत लोग ना अपना पास्ट का बर्डन लेकर आते हैं, उस चक्कर में अपने प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? जब भी आप प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट के बारे में ही सोचो मैम। मैं सोचती हूँ पीछे वाला बर्डन मैं भी लेके चल रही थी, मैं आपको कितनी बार भी बोला, रोती थी पहले क्लासेस में, क्योंकि मेरे को जो भी है वो थॉट्स आते थे। जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया अपने आप को, मैं जैसे आप बोलती हो ना रूम में जाके मैं अकेले बोलती हूँ, मैं अकेले बोलती हूँ, उस रूम में कोई नहीं होता, मैं चिल्लाती हूँ, रोती हूँ। उस टाइम में मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ जब मैं इस हालत में होंगी ना, कोई आना मत अंदर प्लीज, और मेरे को सहलाना भी मत। मैं बोलती हूँ लोगों को ये गलत है, आप जो पीछे वाला बर्डन लेके चलोगे ना लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आप यही बोलते रहोगे। तो पूर्णिमा जी यही तो बोल के चलते हैं, मैंने तो हर्बल लाइफ ट्राई किया, मैंने तो ये चीजें मैंने भी ट्राई किया मैम। हाँ, बट आपने वो पास्ट छोड़ा, तब आप यहाँ पे ट्रस्ट कर पाए और इस प्रोसेस को सरेंडर किया। बहुत लोग होते हैं जो रहते हैं हमने तो पहले भी ट्राई किया, ऐसे लोगों को आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो ये पास्ट का लेकर चल रहे हैं कि हमने तो वेट लॉस के लिए डाइटिंग की है, एक सब किया, बट हुआ नहीं हमसे? नहीं मैम, ये सब जो पास्ट का है ना, पास्ट में ही छोड़ना चाहिए। अगर आपको अपना फ्यूचर देखना है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। और पास्ट का जितना भी जो भी घर का प्रॉब्लम हो, जो भी बर्डन हो, लेकिन आप अपने आप को, जब आप अपने आप पे काम करोगे ना, यू फील मच 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 बेटर। ये मेरा कहना है। अगर आप बताएंगे सुपरमैन ने आपकी लाइफ कैसे चेंज की, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सब कुछ चेंज किया मैम, जो मेरे को जो नया पूर्णिमा में बन गई। अब लग रहा है मैं कॉलेज गर्ल हूँ। मेरे सारे, मेरे को सबने, मेरे को इवन ने, मेरे को डॉक्टर ने बोला, जब आपको रिपोर्ट मैंने शेयर किया, डॉक्टर बोली 25 साल की लड़की का आपका रिपोर्ट है मैम, आई कांट इमेजिन। वाओ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये था, क्योंकि जब भी मैं, आप बोलते थे ना मैम टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, मेरे को अंदर में वो फील होता था पता नहीं अब क्या निकलेगा मेरे अंदर से। उस दिन मैंने बोला आज मेरा शादी का सालगिरह है, मैं अपने आप को मैं दूंगी जो भी होगा। जब मैंने दिया ना, सब इतना खुश होके मैं रोने लग गई। आपके क्लास में भी मैंने उस दिन रोई, क्योंकि जो कमेंट्स मेरे को सालों तक नहीं मिला था, सब लोग यही बोलते थे तू मोटी हो गई है, तू ये क्या ड्रेस पहन रही है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनको पता है इसको बहुत शौक है पहनने का। तो अभी वो मैं फील नहीं कर पाती थी, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं पहनना है। मेरे बच्चे बोलते थे कोई बात नहीं मम्मा पहन लो आप। अब मेरे बच्चे दोनों अभी बोल रहे थे और वो तब वेटिंग फॉर मी, मम्मा अब शॉपिंग यही करा देंगे हम लोग।
अब वाह। आपका शॉपिंग वहां कुछ नहीं करोगे आप, यहाँ आपको एक एक ड्रेस पहना के जो आपका ड्रीम है वो वाह। हम फुलफिल करेंगे मैम। करके वाह। सब इतना, दोनों इतना वेट कर रहे हैं ना, तो बड़ा वाला तो आई स्वेर मैम, इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था लाइफ में। तो अगर सब। मैं देखूं पूर्णिमा जी, लाइक आप अगर अभी तो आप पहनने के लिए, आपके बेटे बिल्कुल सही बोल भी रहे हैं, आप 9 इंचेस बेली से आपके गए, ऑलमोस्ट 10 to 9 इंच। तो आप ये सोचो, आप क्रॉप टॉप से लेकर आप जीन्स, कैसे मतलब आप बहुत सेक्सी और ब्यूटीफुल लगने वाले हो। अगेन मैंने बोला, आपकी डॉटर इन लॉ जब आएंगी ना तो देखेगी यार मेरी मदर इन लॉ ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत फिट है, अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सच में मैम, मेरे हस्बैंड को इतना कॉम्प्लीमेंट, वो बोल रहे भाई तेरे साथ तो मेरे को, अब मेरे को भी चेंज होना है। मैंने बोला हो जाएंगे आप बस ठान लो मेरे को करना है। तो यही है, नहीं तुम्हारे जितना मैं डेडिकेट नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला ऐसे मत बोलना, मैं भी ऐसे ही बोलती थी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कर पाओगे आप, मेरे साथ थोड़े थोड़े करो, तो बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, आपने अपनी स्टोरी, थैंक यू सो मच मैम। सब कुछ आपने अपने बारे में बताया। एंड आप अगर ये स्टोरी सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारी वुमेन ऐसी होंगी जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, जैसे पूर्णिमा मैम भी कर कर आई थी, बट उन्होंने वो गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक लास्ट चांस लिया और हमारे साथ उन्होंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, और उस प्रोसेस में आकर सुपरमैन ज्वाइन करके उन्होंने अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया। शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 kg एंड 40 इंचेस इनकी बॉडी से गए हैं, वो भी मेनोपॉज फेज में। तो मैं अगर बोलूं, एज इज जस्ट अ नंबर। ये लेडी, जैसे डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी के ऑर्गन्स 25 इयर्स लड़की के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हो गए। अब आप ये सोचो, इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी फिट हो गई हैं। एंड आई थिंक हर एक वुमेन इस टाइप की पर्सनालिटी, आइडेंटिटी चाहती है। तो मैं सिंपल सा ये बोलूंगी कि इंस्पायर होने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे पूरा यकीन है बहुत सारी वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हैं। आप करना चाहते को एक्शन में लेकर आओ, डेफिनेटली पॉसिबल होगा, जैसे पूर्णिमा जी ने एक्शन लिया। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा हमारे साथ। डेफिनेटली आप भी बहुत सारी वुमेन की इंस्पिरेशन बनोगे, जैसे पूर्णिमा जी आज बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन रही है। तो आपका सुपरमैन फैमिली में मैं खुद चाहती हूँ कि मैं वेलकम करना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सको और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर पाओ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, एंड थैंक यू so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।